AIMIM वो हिंदुओं के नाम से पार्टी नहीं है, वो कोई सेकुलर पार्टी नहीं है, सिर्फ मुस्लिम डोमिनेटेड पार्टी है। कहने को क्या मैं कह दूं, मेरे को फांसी चढ़ा दो, आपको चढ़ा दो, कहने से थोड़ी होता है कुछ। ओवैसी एक बेशरम आदमी है, ओवैसी इस देश पे कलंक है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया था 15 मिनट पुलिस हटा दो, हम 25 करोड़ मुसलमान हैं, 100 करोड़ हिंदुओं को कत्ल कर देंगे। गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। लोकतांत्रिक देश में ऐसी धमकी आप कैसे दे सकते हो? ये देश संविधान से चल रहा है, किसी के बाप का राज नहीं चल रहा है यहाँ पे। टिप्पणी जो है उन्होंने पैगंबर पर की थी, जो मुस्लिम्स के होते हैं पैगंबर, उन पर कुछ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद भाजपा सरकार हमेशा हिंदुत्व के लिए आगे रहती है, किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचती। गलत बात है। भाजपा सरकार हिंदू के लिए नहीं रहते हैं। भाजपा सरकार ये कैसे? कहते हैं, भाजपा सरकार ये कहते हैं कि आपस में मिलकर, अब मुसलमानों ने मतलब अब हिंदू के ऊपर दबाव डालेंगे तो क्या हिंदू, मतलब मान लो कि आपकी एक उंगली कट जाओगी तो दूसरा उंगली तो कटने नहीं दोगे ना आप। तो इस वजह मुसलमान चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान पे राज करें। तो ये सबसे पहले ये मुसलमानों को सोचनी चाहिए कि ये हिंदुस्तान है। सबसे पहली बात यह है कि हिंदुस्तान स्टार्ट हिंदू से होती है, शब्द ही हिंदुस्तान है, तो हिंदू शब्द से स्टार्ट होती है। तो मुसलमानों को यहाँ पे वो लोग गलत गलत टिप्पणियाँ देती है, तो सरकार को तो बोलनी पड़ती है। सरकार ऐसे वो अपने आप से थोड़ी ना बोल लेते हैं। तो ये निलंबित करने के फैसले से आप समर्थन में नहीं है कि निलंबित कर दिया, गलत किया? वो तो निलंबित किया, वो सही किया गया। जो भी किया वो सरकार तो मतलब कुछ देख करके ही करते हैं। हम लोग तो आम पब्लिक ही है, वो तो हम सिंगल अपने लिए जीते हैं, एक दूसरे के लिए, फैमिली के लिए जी लेते हैं। सरकार तो पूरी देश के लिए जी रही, तो पूरी देश को सोच करके ही कुछ बोले होंगे ना। अच्छा भैया ये बताइए, जैसे इन्होंने बोला कि निलंबित बिल्कुल सही किया है, नहीं, जो भाई बोल रहे थे या अभी के बोल रहे थे कि यानी भाजपा सरकार कुछ नहीं करे। भाजपा सरकार बहुत बढ़िया है। मैं यूपी से हूँ, लेकिन भाजपा सरकार इतनी बढ़िया काम कर रही है, लेकिन जो भाजपा सरकार के जो कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल कट्टरपंथी पे उतरा है। भाजपा सरकार ने यानी योगी, हमारे यहाँ यूपी में योगी आदित्यनाथ है, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई भी वो नहीं है प्रॉब्लम। लेकिन जो बात के उनके जो कार्यकर्ता हैं, गाँव में रहते हैं, जो सपोर्टर होते हैं ना, जो मतलब वो कट्टर हिंदूवाद, मतलब हिंदूवाद देश, मतलब हिंदूवादी मुसलमानी कर रही है। कारण ये, आज ये बताओ, जो आज वहाँ मस्जिद में वहाँ पे वो शिवलिंग निकले हैं, वो बताओ हिंदू गलत किया या मुसलमान ने गलत किया? शिवलिंग निकली है, आपने जाके देखा? हमने ना देखा। नहीं, आपने देखा वहाँ जाकर? मैम देखी होगी। मैम किन्ने देखा? किन्ने देखा ये बताइए? न्यूज में देखा। न्यूज में देखा? न्यूज मैं बना रहा हूँ या फर्जी मैं कह रहा हूँ? क्या आपके, नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपके घर पे क्या मस्जिद निकली है? नहीं, आपके घर पे नहीं, आप, मैं कह रहा हूँ कि आपके यहाँ का मस्जिद निकली है, तो आप मान जाओगे क्या? नहीं, आप निकालोगे वहाँ पे सारे, मतलब जनता जो निकला है वो तो निकला ही, किसी की गलती नहीं है कि निकला है, लेकिन जो चीज़ है वही तो निकली है ना। ऐसा कहा जा रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए या फांसी की सजा दे दी जाए, कितने हद तक? कहने की आज़ादी है, कुछ भी कह लो। कहने को क्या मैं कह दूं, मेरे को फांसी चढ़ा दो, आपको चढ़ा दो, कहने से थोड़ी होता है कुछ। ये तो जो उनके लिए ठीक सजा हो वो उनको दी जाए। अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो फिर इससे बड़ी कोई बात, माफी मांग रही है, इससे बड़ी कोई बात नहीं मैडम जी। यहाँ तो लोग खून करके माफ़ी मांग लेते हैं। मैं आपको यानी कोई उल्टा सीधा आपके मेंबर को आपको ऐसा कुछ कह दे तो फिर तो यही हो जाएगा कि कह दी और माफी मांग ली। नहीं, अगर सजा, नहीं, अगर सजा इधर करो, एक बार ही आप कहोगे ना उल्टा सीधा और माफी मांग लोगे, उसकी ठीक है। नहीं, ये तो फिर दूसरी बार नहीं, ये तो एक ही बार कह के माफी मांगी है ना, एक ही बार। आप बोलो एक बार करने, एक बार हम मर्डर कर दे माफ हो जाएगी? भाई मर्डर और करना और किसी को गलत बोलना उसमें बहुत फर्क है। किसी मतलब किसी को हम छेड़ दिए एक बार, गलत हो गए? मेरे को छेड़ दो, आपको दूसरे को छोड़ दिए, आप साल हो गए और पूरी दुनिया नहीं है। मेरे को छेड़ दो, कोई इशू नहीं है। नहीं भैया, कैसे आप बात कर रहे हो? भाजपा सरकार बोलती है कि जो भी गलत करेगा, चाहे हमारी पार्टी का हो चाहे ना हो, हम उसके साथ वही करेंगे जो अन्य पार्टी के साथ करेंगे। लेकिन इस पर विपक्षी पार्टी लगातार निशाना साध रही है कि उसको सिर्फ निलंबित नहीं करना चाहिए था, सजा के तौर पर गिरफ्तारी या फांसी की सजा देनी चाहिए। तो तीनों से पूछना चाहूंगी, एक एक करके जवाब दीजिएगा कि कितने हद तक सही है ये बात कि गिरफ्तारी और फांसी की सजा देनी चाहिए या 6 साल का निलंबन देकर छोड़ देना चाहिए? जी देखिए, सारे गुनाहों की फांसी नहीं होती और सारे गुनाहों की माफ़ी नहीं होती। कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जो माफ़ी मांगने के बाद उन्हें माफ़ कर दिया जाता है। तो मैं सोचता हूं कि ये जो गुनाह है वो माफ़ करने वाला है। मेरे हिसाब से तो निलंबित भी ना करें, वार्न करके छोड़ दें, आगे से ना करें। अगर आगे करते हैं तो फिर एक्शन लें। मेरे हिसाब से ना फांसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनके का यानी कोई सजा मिलनी चाहिए, बिना सजा के तो कुछ कि आगे चल के कोई दूसरा मतलब व्यक्ति वैसा शब्द ना उठाए, वैसा शब्द ना बोल पाए कि नहीं मिली तो फिर आगे कोई भी बोल सकता है, फिर मैं बोल सकता हूँ, भाई बोल सकते हैं और कोई बोल सकता है। अगर इन्हें सजा मिलनी चाहिए।
और सजा ऐसी मिलनी चाहिए जो आगे को दूसरा व्यक्ति जो दूसरा भाई वो डरते भाई से रहे। पूछो कि क्या सजा मिलनी चाहिए, भाई से पूछो क्या सजा मिलनी चाहिए, जैसे कि नहीं, सजा तो ऐसी मिलनी चाहिए जैसे फांसी दे दें। फांसी तो फांसी क्यों बोल रहे हैं, फांसी तो कोई मर्डर करने के बाद भी नहीं मिलती, या माफ करके छोड़ दें, यानी माफ कर या उनको सजा कुछ नौकरी ऐसी से हटा मिलनी दें। चाहिए। आप चाहते हैं उनकी नौकरी जाए? नौकरी जानी आप चाहिए। चाहते हैं? हाँ, चाहते हैं। आप अगर ऑफिस में कोई गलती करते हैं और आपकी नौकरी चली जाए, आप ठीक समझेंगे उसे? लेकिन गलती करते हैं, लेकिन हाँ, गलती हाँ, बोलिए, यानी बोलिए। गलती भी हिसाब से होती है ना। किस कुछ हिसाब गलती से? होती है, जिस यानी हिसाब से, जैसे कि लिमिट होती है गलती की भी। क्या लिमिट होगी ये नहीं, आप कोई बताइए, लिमिट नहीं कौन होती है। सेट करेगा वो लिमिट? लिमिट होती है ना, हाँ, यानी बिल्कुल गलती होती है, मैं वही कह गलती तो अब किस मैंने हद तक हो सकती सुनिए, है? मैंने नहीं, आपको गलत बोल दिया, गलती किस हद तो तक हो सकती है कौन ना। उस लिमिट को सेट करेगा? गलती हुई, आप कह रहे हैं ना गलती हुई, तो ऐसी वो गलती फांसी देने वाली तो नहीं है। लेकिन गलती नहीं है कि जानबूझ के अच्छा, करेगा। ये बता दीजिए कि उन्होंने जो टिप्पणी की है, अगर मैं बता देती हूँ, अगर ऐसा ही कुछ टिप्पणी या कुछ अभद्र हिंदू के भगवान के खिलाफ या हिंदू के मंदिर में जो बैठते हैं पुजारी जी उनके खिलाफ बोला जाता, तो क्या आप लोगों के अंदर गुस्सा होता या नहीं होता? मैडम गुस्सा तो अभी भी है कि अगर उन्होंने गलत बोला है तो वो गलत है। 10 लोग उसको गलत को सही बोलेंगे तो सही नहीं होगा। जो गलत है वो गलत है, चाहे वो हिंदू के लिए बोले या मुसलमान के लिए बोले। लेकिन ये इतना बड़ा इशू इसका बन गया, अगर मैं मेरी राय में कि अगर उन्होंने गलती की है तो उनको वार्न करके छोड़ देना चाहिए। मैडम अब मैं आपको गाली दे दूं, आप मुझे गाली दोगे कि नहीं? एक व्यक्ति ने, सुनो मेरी बात, क्या हुआ, एक व्यक्ति ने शिवलिंग को फुवारा बोला और कह रहा हर जगह फुवारे उगे हुए हैं, ऐसा बदतमीजी भरा उसको बयान दिया। उसने कहा सर आप मेरे भगवान आराध्य देव महादेव को अपशब्द मत बोलो, नहीं तो मैं बोलूंगी तो आपको बुरा लग जाएगा। आपकी किताब में लिखा हुआ है घोड़े उड़ते हैं, आपकी किताब में लिखा हुआ है धरती चपटी है, और ये लिखा हुआ है। क्या उस किताब को बैन करोगे आप? कल को जज बोलेगा, जज का गला काट दोगे आप? लेकिन जिस व्यक्ति ने ये बोला क्या यानी शिवलिंग एक फुब्बारा है, उस व्यक्ति को पकड़ना चाहिए, उस व्यक्ति से पूछना चाहिए तो फुब्बारा भाई तुमने दोनों कैसे नहीं बोला है, देख लिया? गलती लेकिन दोनों की है, दोनों पे एफआईआर करवाओ ना। यानी मैंने किसी का मर्डर कर दिया, भगवान पे- एक मिनट रुको, मैंने किसी का मर्डर कर दिया तो मैं डायरेक्ट वो मेरा मर्डर करेगा या ऐसा कानून के इरादे से लड़ेगा? कानून में यानी जाओ ना, तुम क्यों पत्थर मार रहे हो, तुम क्यों वो रोड जला रहे हो? कानपुर में क्या हुआ? नुपुर के नाम से दंगे करे तुमने। में क्या होता है? कानपुर में जो दंगे हुए हैं प्रायोजित हुए नुपुर के नाम से हुए हैं। क्या ये लोग पुलिस में गए? क्या ये लोग कोर्ट गए? भाई पुलिस में जाओ, ये देश संविधान से चल रहा है, लोकतांत्रिक देश है, एक प्रक्रिया है, किसी की भी भावनाएं आहत हो सकती है। मैं आपको अपशब्द बोलूंगा, आप भी मुझे बोलोगे। उस लड़की को अपमानित लगा, गर्म खून है, उसने बार बार बोला मेरे महादेव को गाली मत दो, मेरे आराध्य हैं। मैं अगर आपके बारे में बोलूंगी, किताब को कोर्ट करके बोला है, अभी कोर्ट में चले गए, ये सब जुडिश हो गया है मामला, और जज साहब भी कहेंगे कि यह बात अगर लिखी हुई है तो लड़की ठीक है, लड़की गलत नहीं है। और ये लोग आपके हिसाब से जो ये निलंबित किया है उनको, जो 6 साल का निलंबन दिया है, किस हद तक सही मान रहे? देखो निलंबन देना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सबसे पहले जांच होनी चाहिए, फैक्ट चेक करना चाहिए। एक मोहम्मद जुबैर नाम का व्यक्ति है, उसने बिना फैक्ट चेक करे उस न्यूज़ को डाल दिया और उस लड़की को गर्दन काटने की 70,000 धमकियाँ आई। गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। लोकतांत्रिक देश में ऐसी धमकी आप कैसे दे सकते हो? ये देश संविधान से चल रहा है, किसी के बाप का राज नहीं चल रहा है यहाँ पे। यहाँ शरिया लॉ नहीं चल रहा। जाओ सऊदी अरब भागो यहाँ से, पाकिस्तान भागो अगर तुम्हें शरिया कानून चाहिए। हाँ? हाँ मोदी का राज चल रहा है। मैं वही तो कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ मोदी का राज चल रहा है। लोकतंत्र का राज तो चल रहा यही है तो भाई। सामने तो और बोला। जाओ ना। अरे तो मैं कम मना कर रहा हूँ, यही तो बोला है, मोदी का राज भी तो बोला। सच्चाई की राज है, ये सच्चाई है। सच्चाई का राज ये चल रहा है। मोदी ने ये मान लो एक तरह से ना चल रहा है। और किसी भी व्यक्ति को किसी को धमकी देने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। मैं आज कनॉट प्लेस में खड़ा होकर स्वतंत्र रूप से बोल सकता हूँ, मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अगर मैं कुछ बोलता हूँ, इन भाई को गलत अपशब्द बोलता हूँ, वो मेरी गलती है। मैडम सुरक्षा की बात ऐसी है कि एक तो वो लड़की है और दूसरा उसने एग्रेशन में बोला है और क्रिया की प्रतिक्रिया करी है, उसकी कोई गलती नहीं है। ये कोर्ट में सब जुडिस हो गया केस। अगर कोई लोग उसे धमकी दे रहे हैं मारने की तो उन्हें कोर्ट जाना चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है, ये संविधान से चलने वाला देश है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है। आप जाइए और अपने तथ्य प्रस्तुत कीजिए। अगर आपकी कहीं भावनाएं आहत हुई है वो कोर्ट डिसाइड करेगा। इन सब के कोर्ट बने हुए हैं। और एक व्यक्ति कह रहा है कोलकाता से, हमने कमलेश तिवारी के साथ जो किया हम आपके साथ कर देंगे। तो भैया ये है लोकतंत्र और वो है हमारी बहन और हिंदू बहन, हम उसके साथ खड़े हैं। किसी की हिम्मत नहीं है उसे हाथ लगा दे। और आज दिल्ली पुलिस ने उसे सुरक्षा
सुरक्षा मुहैया करा दी है। अच्छा, अभी आपने हिम्मत की बात की तो इसी पर मैं कहना चाहूँगी, ओवैसी जी को जानते होंगे। ओवैसी जी ने दोबारा तंज कसा है भाजपा पर कि ऐसे जो बयान दिया है तो उनको हटा देना चाहिए, उनकी जो पार्टी में वो बैठी हैं, प्रवक्ता हैं, वहाँ से हटा देना चाहिए। मतलब तंज कस रहे हैं लगातार भाजपा पे, कितने हद तक सही है? क्योंकि ये वही ओवैसी हैं जो लगातार बयानों के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। मैडम, ओवैसी का भाई है अकबरुद्दीन ओवैसी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया था 15 मिनट पुलिस हटा दो, हम 25 करोड़ मुसलमान हैं, 100 करोड़ हिंदुओं को कत्ल कर देंगे या देख लेंगे, इस तरीके की अपशब्द बोले थे। वो 10 साल केस चला है, अब जाके वो रिहा हुआ है। क्या किसी की हिम्मत है उसके खिलाफ कुछ बोलने की? क्या किसी हिंदू ने इस तरीके की धमकी दी उसकी गर्दन काट देंगे? नहीं। लेकिन ओवैसी अपने घर में तो झांकते नहीं। ओवैसी की पार्टी का नाम मुस्लिमीन है, AIMIM। वो हिंदुओं के नाम से पार्टी नहीं है, वो कोई सेकुलर पार्टी नहीं है, सिर्फ मुस्लिम डोमिनेटेड पार्टी है। मुस्लिमों को ही टिकट देते हैं। उसका भाई विधायक है तेलंगाना असेंबली में। क्या वो अपने उसमें झांकते हैं गिरेबान में? उसके भाई ने मोदी को गाली दी हैदराबाद आदिलाबाद से, उसके भाई ने भगवान राम को और माता सीता को गाली दी, तब कोई कार्रवाई नहीं करी उसने। ऐसे बेशरम लोगों से हमें ना कोई सर्टिफिकेट चाहिए ना कोई टिप्पणी चाहिए। ओवैसी एक बेशरम आदमी है। ओवैसी इस देश पे कलंक है। ये तो मैं कहता हूँ जो लोग उसे चुन रहे हैं ना वो भी कट्टरपंथी है। ओवैसी संसद में बैठने लायक व्यक्ति नहीं है और वो संविधान के अनुसार चलता नहीं है, हमेशा संविधान के विरोधी बातें करता है। अच्छा सर, ये बताइए, जिस तरीके से ओवैसी जी ने जो भी बोला है, क्या उसके बाद भाजपा पार्टी में कोई प्रभाव पड़ेगा या ये जो शर्मा जी हैं इनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? मैडम, ओवैसी की वजह से तो बीजेपी जीतती है। वो भड़काऊ बयान देता है, वो कहता है मोदी योगी चले जाएंगे, गुफाओं में चले जाएंगे और यहाँ चले जाएंगे, आश्रम में चले जाएंगे, हिंदुओं तुम्हारा क्या होगा? हिंदू भड़क जाता है और पूर्ण बहुमत से योगी जी को जिता देता है। आपको पता है उत्तर प्रदेश में ओवैसी जब चुनाव लड़ने गया तो उसे नोटा से भी कम वोट मिले हैं। किस कारण से मिले? ऐसी भड़काऊ बयान की वजह से। वह लोकतंत्र पे कलंक व्यक्ति है। अगर लोकतंत्र का जाना माना व्यक्ति होता तो उसे इस देश की जनता चुनती, उसको 10, 20, 50 सांसद जितवा के भेजती। लेकिन इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र ने 303 सीटें जितवाई है मोदी को 2019 में और 350 से ज़्यादा सीटें जितवाएंगे 2024 में। ये मैं आपको कहता हूँ मैडम। हिंदू और डंके की चोट पे बोल रहे हैं मैडम, मैं गारंटी से कह रहा हूँ हिंदू जाग चुका है और ऐसे कट्टरपंथी लोग हिंदुओं को जगा रहे हैं। ये अपमानित कर करके जगा रहे हैं। ये हिंदुओं का इन्होंने सुपड़ा साफ कर दिया। अफगानिस्तान में हमारे राजा महेंद्र सिंह का राज हुआ करता था, अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी थी उसके प्रधानमंत्री थे वो वहाँ पे। आज एक भी हिंदू, एक भी सिख नहीं बचा अफगानिस्तान में। पाकिस्तान में सिर्फ 2% पॉपुलेशन बची है हमारी। ऐसे में हम अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा अस्तित्व मोदी और योगी बचाएंगे। मोदी और योगी बचाएंगे, इसीलिए हम मोदी जी को फिर से जितवाएंगे, योगी जी को फिर से जितवाएंगे। जिस तरीके से भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जो पैगंबर पर बयान टिप्पणी दी है बेसिकली, तो किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि टिप्पणी देने के बाद भाजपा सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया है 6 साल के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्षी पार्टी का ये कहना कि निलंबन करना सिर्फ एक रास्ता नहीं है, उन्हें गिरफ्तार करिए, उन्हें फांसी की सज़ा दिए, कितने हद तक समर्थन? मैम, मैं तो यही बोलना चाहूँगा, किसी भी मज़हब या किसी के बारे में बोलना, ये चीज़ें जो मैम गलत होती हैं। किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए। तो आप भाजपा सरकार के जो उन्होंने फैसला लिया उसके पूरे समर्थन? हाँ मैम, सही किया। जो किसी के खिलाफ बोलता है, किसी के बारे में बोलता है, तो वो तो गलत ही है ना मैम। उन्होंने जो फैसला लिया है, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, उसके लिए अच्छा काम किया ना उन्होंने। तो ये हमारे साथ दिल्ली की जनता थी, इनकी बातें सुनी आपने, इन्होंने अपने राय रखी कि कितने हद तक भाजपा ने जो ये निलंबन का फैसला लिया है वो कितने हद तक सही है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अपूर्वा चौधरी, दिल्ली।